नमस्कार सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके मन में कभी भी ये सवाल आया है कि लोग जैसा बर्ताव करते हैं वैसा क्यों करते हैं, या फिर ये समाज, ये दुनिया असल में काम कैसे करती है, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र को समझने के हमारे सफर का पहला कदम है। और आज हम इस पूरे सेमेस्टर में जो भी दिलचस्प टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनका एक पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी के कोर कोर्स के साथ। अब देखिए, कोर कोर्स का मतलब है कि ये आपकी पढ़ाई का एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, एक ऐसी नींव जिस पर आपकी आगे की पूरी समझ बनेगी। और इस सेमेस्टर का हमारा फोकस रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी को अच्छे से समझना। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमें अपनी सामाजिक दुनिया को साइंटिफिकली देखने में मदद करेंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम पहले कोर्स का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एक एक करके हर यूनिट की गहराई में उतरेंगे। मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी किताबों के बारे में भी बताऊंगा, और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये ज्ञान आपको अपने करियर में कहाँ तक ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएं, जरा एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं। सोशियोलॉजी पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए पता लगाते हैं कि समाज को समझना उन सबसे पावरफुल स्किल्स में से एक क्यों है जो कोई भी हासिल कर सकता है। ये कोर्स आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे के कारणों को देखने के लिए ज़रूरी टूल्स देगा। आप सामाजिक घटनाओं का एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण करना सीखेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा के नज़रिए से समाज को देखेंगे और असल ज़िंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेंगे। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक व्यक्ति और समाज के बीच के गहरे रिश्ते को समझने के बारे में है। और हाँ, ये ऐसे मीनिंगफुल करियर के दरवाजे भी खोलता है जिनसे आप समाज में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। ऑलराइट, तो अब आते हैं हमारे पहले यूनिट पर। चलिए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। ये यूनिट समाज के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में है। आखिर ये समाज किस चीज से बना है और ये एक साथ टिका कैसे रहता है? इन सारे सवालों के जवाब हमें यूनिट 1 में मिलेंगे। इस यूनिट में हम सोशल स्ट्रक्चर और सोशल सिस्टम जैसे शब्दों का असल मतलब समझेंगे। हम सिर्फ किताबी परिभाषाएं नहीं रटेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि समाज की बनावट असल में होती कैसी है। साथ ही हम समाज को देखने का एक बहुत ही अनोखा भारतीय नजरिया भी जानेंगे, जिसमें अरण्यक, ग्राम और नगर यानी जंगल, गांव और शहर की त्रिस्तरीय संरचना की बात की गई है। ये कम्युनिटीज के संगठन को देखने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। इन 4 कॉन्सेप्ट्स को गांठ बांध लीजिए: सोशल स्ट्रक्चर, सोशल फंक्शन, स्टेटस एंड रोल और सोशल सिस्टम। ये यूनिट 1 के 4 स्तंभ हैं। इन्हें समाज को डिकोड करने का कोड समझिए। इसे ऐसे सोचिए: स्ट्रक्चर वो इमारत है जिसमें हम रहते हैं, फंक्शन वो काम है जो उस इमारत के अंदर होता है, स्टेटस और रोल हर व्यक्ति की उस इमारत में क्या पोजीशन और जिम्मेदारी है, और सिस्टम वो पूरा तरीका है जिससे ये सब मिलकर काम करता है। इन पर महारत हासिल करना ही सोशियोलॉजी को समझने की चाबी है। तो यूनिट 1 में जो हमने नींव रखी है, अब चलिए उस पर कुछ और बनाते हैं। यूनिट 2 में हम मॉडर्न सोशियोलॉजी को प्राचीन भारतीय दर्शन की गहरी समझ से जोड़ेंगे। ये हमारे कोर्स का एक बहुत ही अनोखा हिस्सा है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। यहाँ हम भारतीय दर्शन के 4 शक्तिशाली विचारों को समझेंगे। एक आत्मबोध, यानी इस बात का गहरा एहसास कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वधर्म, यानी समाज में हमारा व्यक्तिगत रास्ता और हमारा कर्तव्य। सामाजिक समरसता, यानी सोशल हार्मनी। और सामुदायिकता। हम देखेंगे कि ये प्राचीन विचार आज भी सामाजिक जीवन को समझने के लिए कितने काम के हैं, कितने रेलेवेंट हैं। स्वधर्म के कॉन्सेप्ट को लेते हैं। इसका मतलब है कि समाज में अपनी प्रकृति और अपनी स्थिति के हिसाब से अपना सही रास्ता, अपना यूनिक कर्तव्य खोजना। जरा एक ऑर्केस्ट्रा के बारे में सोचिए। हर संगीतकार का अपना स्वधर्म होता है, उसका विशेष वाद्ययंत्र और उसकी भूमिका। जब हर कोई अपना हिस्सा पूरी तरह से निभाता है तभी तो एक सुंदर संगीत बनता है ना? बस यही सामाजिक समरसता है। हम इस विचार की गहराई में और भी जाएंगे। अच्छा, अब यूनिट 3 और 4 में हम सोशियोलॉजी को एक विषय के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में फॉर्मली मिलेंगे। वो कौन से टूल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल एक सोशियोलॉजिस्ट दुनिया को समझने के लिए करता है। चलिए उनका पता लगाते हैं। ये यूनिट उस बड़े सवाल का जवाब देती है, समाजशास्त्र आखिर है क्या? हम इसकी उत्पत्ति का पता लगाएंगे, खासकर भारत में इसका विकास कैसे हुआ, और इसका स्कोप और महत्व क्या है ये भी जानेंगे।
हम समाजशास्त्र और हमारी प्रोफेशनल दुनिया के बीच के गहरे संबंध को भी देखेंगे। देखिए, आम जिंदगी में हम समाज और समुदाय यानी सोसाइटी और कम्युनिटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी में इनके बहुत खास मतलब होते हैं। इस यूनिट में हम इन अंतरों को साफ साफ समझेंगे। साथ ही एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन और सोशल ग्रुप जैसे कॉन्सेप्ट्स के बीच के प्रमुख अंतरों को भी जानेंगे। यहाँ पर प्रिसिजन यानी सटीकता बहुत जरूरी है। यूनिट 4 के इन प्रमुख कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचिए। उदाहरण के लिए, एक सोसाइटी पूरा देश हो सकता है, लेकिन एक कम्युनिटी में अपनेपन का भाव होता है, जिसे हम वी फीलिंग कहते हैं, और अक्सर एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया भी होता है। हम इन सभी शब्दों के बीच के इन छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतरों का विश्लेषण करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीज है जो एक समाज को एक साथ रखती है? वो कौन सा गोंद है जो हमें आपस में बांधता है? यूनिट 5 हमें उसी गोंद के बारे में बताती है, कल्चर और वैल्यूज, मतलब संस्कृति और मूल्य। ये वो नींव हैं जिन पर हर समाज का निर्माण होता है। इस अंतिम यूनिट के बारे में आप ऐसे सोच सकते हैं कि हम समाज के सॉफ्टवेयर की खोज कर रहे हैं, उसकी संस्कृति, उसके नॉर्म्स और उसकी वैल्यूज। हम कल्चर की बनावट को समझेंगे और कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच के दिलचस्प रिश्ते की भी पड़ताल करेंगे। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, कल्चरल लैग या सांस्कृतिक पिछड़ापन। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे आप अपने चारों ओर हर जगह देखते हैं। सोचिए जरा, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, ये है मटेरियल कल्चर। लेकिन प्राइवेसी और ऑनलाइन व्यवहार के बारे में हमारे विचार, ये है नॉन मटेरियल कल्चर। अभी भी उस टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो गैप है ना, बस यही कल्चरल लैग है, और ये मॉडर्न सोसाइटियों में कई तनावों की वजह बताता है। देखिए, इन सभी कॉन्सेप्ट्स पर सच में महारत हासिल करने के लिए सिर्फ क्लास लेक्चर से काम नहीं चलेगा। इन फाउंडेशनल टेक्स्ट की गहराई में उतरने से आपको एक बहुत गहरी और स्थायी समझ मिलेगी। यहाँ कुछ बहुत ही अनुशंसित किताबें हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। ये इस पूरे कोर्स के दौरान आपके भरोसेमंद साथी साबित होंगी। CN शंकर राव की किताब एक स्पष्ट और व्यापक ओवरव्यू के लिए बेहतरीन है। मैकाइवर और पेज की सोसाइटी एक क्लासिक किताब है जो थ्योरी की गहराई में जाती है, और हमारे हिंदी माध्यम के साथियों के लिए राम आहूजा जी की किताब एक अमूल्य संसाधन है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर स्टूडेंट के मन में होता है, सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद करियर के क्या अवसर हैं? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। इस कोर्स में आप जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं है। ये असल दुनिया का ज्ञान है जो उन संतोषजनक और प्रभावशाली करियर के दरवाजे खोलता है जहां आप सच में समाज में एक बदलाव ला सकते हैं। करियर की संभावनाएं बहुत बड़ी है, चाहे आप खुद को सरकार में सामाजिक नीतियां बनाते हुए देखें, या प्राइवेट सेक्टर में किसी NGO के साथ काम करते हुए देखें, या एक शिक्षाविद के रूप में रिसर्च की गहराई में जाते हुए, या यहाँ तक कि अपना खुद का सोशल एंटरप्राइज शुरू करते हुए। सोशियोलॉजी आपको हर क्षेत्र के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। तो ये तो बस आने वाले समय की एक झलक थी, एक ओवरव्यू था। इनमें से हर एक विषय पर हम गहराई से चर्चा करेंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल पर वापस आना सुनिश्चित करें, और आगे आने वाली किसी भी जानकारी से चूक ना जाएं, इसके लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। एक बार जब आप समाज की संरचना को समझना शुरू कर देते हैं, तो क्या ये आपके अपने रोजमर्रा के जीवन को देखने का तरीका बदल देता है? इस पर विचार करें, क्योंकि हम सब मिलकर इस रोमांचक बौद्धिक यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगली बार मिलते हैं। काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें।